काश मेरा फोन उठा लेते, मुझे उस सब से ना गुजरना पड़ा जिस सब से मैं गुजर चुकी हूँ। तो मैं सॉरी कह रहा हूँ ना, यहाँ के मामलात बहुत अलग है। मामलात अलग है? मामलात अलग है तो अभी कॉल क्यों किया है? रात तो गुजर गई अजाब के साथ। तुम्हें इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? अच्छा पक्का प्रॉमिस, अब तुम्हें हर रोज कॉल किया करूंगा, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मत करो प्लीज। कितनी बार सॉरी कहूं? बात सॉरी से बहुत आगे बढ़ चुकी है। सिला, सिला, सिला बेटी ले भी आओ चाय। ये ले चाय, वो नहीं आएगी। बहू बात तो सुनो, सिला कहाँ है? सुबह से आवाजें दे रही हूँ, सुन ही नहीं रही। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने जो हमारे साथ किया है ना, अब तो सुनने सुनाने की सारी गुंजाइशें खत्म हो गई। अरे कल रात हम पे कयामत की गुजरी है। आप तो नींद की गोली लेकर ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी, लेकिन आपकी लाडली लेना हम सबकी नींदें उड़ा दी। और ये तो क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको तो सिर्फ अपने मतलब की बातें ही समझ में आती हैं। आपकी लाडली कल रात छत पे अपने आशिक को बुला के रंगरलियां मना रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सिला ऐसी नहीं है। शर्म कर, कुछ ना कुछ तो शर्म कर। वो तेरी अपनी जवान बेटी है। और सिला के बारे में बात करने से पहले तुझे 1000 बार सोचना चाहिए था। लो जी, बड़ी बी को सारी जिंदगी मुझ पे बेतबारी ही रही। अरे अपने बेटे से खुद पूछ लें, उन्होंने तो खुद पकड़ा है उसे रंगे हाथों। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। एक बात मैं आपको बता दूं, कान खोल के सुन लें, ये आंखों देखी मक्खी मैं तो नहीं निकलने वाली, याद रखिएगा। बहू, बेवकूफ, दोबारा इस मोहल्ले में नजर मत आना। अब्बा ने तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। बेटा, पुलिस पकड़कर इतने छित्तर मारेगी ना कि सारी आज के भूल जाओगे तुम। मुझे क्या पता क्या करोगे, बस मेरे अब्बा के सामने मत आना। सुन रहे हो ना मेरी बात? पुलिस के छित्तर याद रखना बेटा। शाबाश, अब तुम्हें समझ में आ रही है। खैर सुनो, तुम्हारा तोहफा बहुत अच्छा था, शुक्रिया। अब मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगी। तब तक खबरदार जो गलती से भी मुझे फोन किया तुमने, समझे? पीछे ही पड़ गए। आ गया इसका फोन। हेलो बेटा। एक बात पूछनी थी। अम्मी, क्या घर में कुछ हुआ है? क्योंकि मैंने कॉल की थी सिला को, अभी काफी उदास लग रही थी। कहीं आपने या नायला ने उसे कुछ कहा तो नहीं? अरे बेटा, मुझे पता था कि तुम ना मुझे फोन जरूर करोगे। हाय, मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेटा, बताते हुए भी ना मेरा दिल फटा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये जिल्लत की दास्तान मैं तुम्हें सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे। क्या हुआ है? अरे बेटा, मुझे ना सिर्फ तुम्हारी फिक्र है।
हाय, जो नहीं होना चाहिए था ना, या अल्लाह, वही हो गया है बेटा, वही हो गया है इस घर में। अब कैसी बातें कर रही हैं? जो बोल रहे हैं साफ साफ बोले और जल्दी बोले। तेरा तो घर ही उजाड़ दिया इस बदकिरदार बदचलन ने। किसकी बात कर रही हैं? अरे मैं इस सिला निकम्मी की बात कर रही हूँ, बेशर्म की। प्लीज ऐसा मत बोले। हुआ क्या है? क्या बताऊं, किस तरह बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन तुझे बताना भी तो जरूरी है ना। पता है, कल रात इस बदचलन ने ना छत पे अपने आशिक को बुला दिया। न जाने कौन सी खुशियां मना रही थी, केक काटे जा रहे थे, और तेरे अब्बा ने ना छत पे जाके उसको रंगे हाथों उसके आशिक के साथ पकड़ लिया। बेटा, सारा घर सदमे में है। ऐसा मुंह काला किया है इसने ना कि बेटा तुम्हारे अब्बा तो सदमे से चुप ही हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या करूं मैं? या अल्लाह। आप झूठ बोल रही हैं? हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही सदा की झूठी। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये अपनी बहन से पूछ लो, मेरे पास ही खड़ी है ये। नहीं अम्मी, मुझे किसी से बात नहीं करनी और ना ही इस बात का यकीन करना है। हाँ तो ठीक है बेटा, मत यकीन करो माँ की बात पे। तुम ना एक काम करो, अपने अब्बा को फोन करो और उनसे ही पूछो सारी बात, क्योंकि उन्होंने ही तो पकड़ा था उसे उसके आशिक के साथ। अरे मैं तो कुछ जानती ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ही अनजान थी हर बात से। हेलो हेलो बेटा, सुन रहे हो? मैं नहीं मानता। काट दिया। बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा किया असद को सब कुछ बता दिया। उसे भी तो खबर होनी चाहिए ना कि उसकी बीवी क्या याशा मार रही है। अरे मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा, मेरे घर में ये सब काले करतूत हो रहे थे। पता नहीं कब से हो रहे थे, हमें तो अभी पता चला। क्या होगा? मेरा बच्चा। वैसे ये रोना धोना किस लिए? चला के लिए? अरे भाड़ में गई सिला, मैं तो अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ। पता नहीं उस पे क्या गुजर रही होगी। पता है मुझे, कितनी फिक्र है आपको। पता नहीं।